हेलो चेला लोग, कैसे हो आप सब। स्वागत है फिर से आपका आपके अपने फेवरेट टीचर के साथ फेवरेट चैनल पे जस्ट 12 क्लासेस में। साथियों, फिर से एक नई नई क्लास, नई एनर्जी, नए क्वेश्चन, मजा आएगा तड़कता भड़कता। वाओ, आई एम टू एक्साइटेड। आर यू एक्साइटेड गाइस? मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। क्या तुम भी एक्साइटेड हो मेरी जान? जल्दी से बताओ, एक्साइटेड हो? एक बार जल्दी से दोस्तों, ये आलसपन भी क्या चीज होती है शेयर कर दो, फिर क्लास में मजा में ही मजा है। और आज की क्लास में न्यूमेरिकल का भंडार खोलने वाले, भाई मजा आएगा। सच बोलूं तो न्यूमेरिकल लगाने में जो मजा है ना भाई, वो जिंदगी के कोनो कोना में मजा नहीं है। एम आई राइट गाइस? यस सर, आई एम एक्साइटेड गाइस। मैं चाहता हूँ ये संख्या थोड़ी सी बढ़ जाए फटाक से। हाँ, आखिर तुझे दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत से आहें मिला करके देखो। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो सब लोग? आर यू फाइन? सभी मेरे चेला और प्यारे प्यारे चेली, सब लोग ठीक हो? सर मेरे को मजा आती है आपके क्लास में, मुझे भी मजा आती तुम लोग के साथ में। चलो, अरे अरे अरे, लग गया। कौन टोक दिया जी? नजर लगा दिया कोई क्या? न्यूमेरिकल क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का हम लोग दर्शन करेंगे, इस पे जल भी चढ़ाएंगे। चले शुरू करें। यस सर। दो उत्तल लेंस जिनके प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, संपर्क में रखे गए। दो उत्तल लेंस, क्वेश्चन हमारा, दो उत्तल लेंस क्या है? दो उत्तल लेंस, ठीक है, दो उत्तल लेंस जिनकी फोकस दूरियां 20 सेंटीमीटर, ठीक है, प्रत्येक जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी, जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी क्या है? प्रत्येक की फोकस दूरियां दूरियां क्या है? 20 सेंटीमीटर है। क्या है बच्चों? 20 सेंटीमीटर है। दैट्स क्लियर गाइस? 20 सेंटीमीटर, ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था। संयुक्त लेंस की क्षमता बताइए बाबू लोग, क्या है? संयुक्त लेंस की क्षमता बताइए दोस्तों, क्षमता बताइए, संयुक्त लेंस की क्षमता बताइए। दैट्स क्लियर ना मेरे दोस्तों? तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करेंगे। चलो दोस्तों, ये क्वेश्चन करना, देखो कह रहा है क्या कि दो उत्तल लेंस जिन्हें प्रत्येक की फोकस दूरी, फोकल लेंथ क्या है आइस, चाहे फोकल लेंथ f1 की, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज गिवन दैट, चूंकि दिया है, दिया और बाती हम, एक सीरियल आता है, लड़कियां बड़ा देखती हैं। गर्ल्स, क्या आप लोग देखती हैं दिया और बाती हम? दिया और बाती हम, मैं एक बार ग्रुप में शेयर कर देता हूं। आज बहुत से बच्चे बाहर होने वाले हैं ग्रुप से, मैंने बोला था कोई भी क्लास को मिस नहीं करेगा, ठीक है? ओके, जल्दी चलिए करिए। इस क्वेश्चन का समय मैंने दे दिया है। यस, माय नेम इज रानी कुमारी। वेलकम है रानी आपका, बहुत बहुत वेलकम है। यस, चलो जी करते हैं क्वेश्चन। देखो भाई, दिया है क्या? F1 इज इक्वल टू F2, दोनों का दोनों 20 सेंटीमीटर। क्यों सर, ऐसा क्यों किया आपने मेरे साथ? कैसे अन्याय हो गया सर? अरे बाबू, सभी गुलाब जामुन इधर देखो, कह रहा जिन्हें प्रत्येक की
दोनों दो उत्तल लेंस है, दोनों की फोकस दूरी क्या है 20 सेंटीमीटर। F1 बराबर भी F2 बराबर, दोनों के दोनों चेले क्या है 20 सेंटीमीटर। ट्यू 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 क्या है 20 सेंटीमीटर। दैट्स क्लियर। यस सर। अब मैं बात करता हूं साथियों, संयुक्त लेंस की क्षमता बतानी है रसगुल्लो। संयुक्त लेंस की क्षमता, इससे पहले मैं क्या करेंगे P1 निकालेंगे। P1 बराबर क्या होगा, सेंटीमीटर में है मतलब बुखार हुआ है, सेंटीमीटर का मतलब इसको बुखार हुआ है, तो बुखार वाला 100 रुपया का टैबलेट दे देंगे। F1 मतलब 100, अब बटे में F1 का मतलब 20 हो गया, तो 20 पचे क्या हो गया चेला, मुरमुरा गए 5 आ गया। ये D होगा, D मतलब क्या डार्लिंग, नहीं बहुत मारेंगे रे कोनो D मतलब डार्लिंग मत समझ आना। डार्लिंग आंखों से आंखें चार करने दो, रोको ना टोको ना पढ़ने दो, हैं दैट्स क्लियर ना। ओके बहुत बढ़िया। तो 5 डायोप्टर तो यही हो गया बाबू। अब P2 निकाल देंगे, ऐसा क्वेश्चन तो मैंने बताया था। इसको भी बुखारे हुआ है, जब दोनों के बुखार हुआ तो दोनों का बुखार उतार देंगे हम लोग, इतना तो पावर है ना बुखार उतारने की। 100 F2 का मतलब हो गया 20, 20 25 100, 5 डायोप्टर इसको हो गया। गाइस आई वांट टू टेल यू दैट संयुक्त लेंस की क्षमता, संयुक्त लेंस की क्षमता बाबू लोग क्या होगा, संयुक्त लेंस की जो क्षमता होगी P बराबर, दोनों को जोड़ो ना P1 और P2, जब दोनों को जोड़ोगे तो यही आंसर आ जाएगा। दोनों को जब जोड़ोगे तो यही आंसर आएगा। P बराबर P1 का मतलब क्या होता है 5 डायोप्टर, I भी 5 डायोप्टर, मतलब टोटल का टोटल मेरे दोस्त 10 डायोप्टर जो होगा, 10 डायोप्टर, ये आंसर आ जाएगा। टोटल क्या होगा दोस्तों, ये मोहब्बत भी क्या चीज है, ना जीने देती है ना मरने। दिन रात आपका चेहरा नजर आता है हमको कि चलवा सबको पढ़ाना है और टॉप करवाना है। दिन रात तुम लोग का चेहरा, अरे अनोखा इधर दिख रहा है, ब्लॉगिंग दिख रहा है, अनु दिख रही है, रॉयल छोरी दिख रही है, अलवी दिख रहा है, अंशु दिख रही है, नंदनी दिख रही है, अमन दिख रहा, दिखते हो तुम लोग। ओहो ये चलवा का टॉप कराना है, ये वाला का टॉप कराना, दिन भर खोपड़िया में चलता है। तो 10 डायोप्टर तुम लोग का आया कि नहीं, 10 डायोप्टर आया कि नहीं आया सर, आगे चलो ना, चले आगे। देखो बात एक बार की बात है, एक बार क्या मतलब क्लास 6 तक हम एकदम तेज नहीं थे पढ़ने में, मोने नहीं करता था बिल्कुल, क्या पढ़े का हम, एकदम दिल नहीं लगता था पढ़ने। हाँ इसमें हीरा मुनि अदिति भी है, केशव है, सभी बच्चे हैं, मैं थोड़ा सा हाँ, तो मन नहीं लगता था मेरा कक्षा 6 तक पढ़ने, मन भटक गया था ना। ना वहाँ नहीं जी तू सोच रहा है, ऐसे घूमने फिरने में मजा था, जिंदगी के मजे ले रहे थे हम भी। तो हमारे एक दोस्त से सब टाप करते थे ना, गिलास मिल जाता था, थोरिया मिल जाता था तुरंत। हम कह रे ससुरा टाप करने में तो बहुत मजा है, टाप करने में थोरिया गिलास मिल रहा है। तो कक्षा 7 से पढ़ना स्टार्ट किया, ट्यू 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 दिमाग लगाना। 8वीं में 3rd नंबर पे आए, फर्स्ट नहीं आ पाए, सेकंड भी नहीं, 3rd आए, और गिलास मिला। कसम से जो खुशी महसूस हुई, हमने कहा तीसरा पा रहे तो गिलास मिल रहा है, पहला पाएंगे तो। और तब से लेकर पढ़ाई स्टार्ट किया लगातार, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पॉलिटेक्निक, इतना जबरदस्त पढ़ाई किया कि हर जगह टॉपर, हर जगह टॉपर रहा मैं। वो खुशी जो मिली भाई ना कभी नहीं मिल सकती है, वो जो मेहनत मैंने किया। ठीक है मजा आ जाता था। तो यही 4 साल होते हैं पढ़ने के अच्छे साल, इसमें जिस बच्चे ने पढ़ लिया कसम से उसकी नौकरी और छोकरी दोनों पक्की हो जाएगी, ये मैं गारंटी लेता हूँ। अब इसका वीडियो क्लिप मत बनाना, सर नहीं बोला नौकरी और छोकरी पक्की हो जाएगी, हम मेहनत करेंगे तो। कई लोग वीडियो क्लिप डाल देते हैं, डालना तो हमको बता देना कि सर डाले हैं। अगला क्वेश्चन लाते हैं आपके लिए, तनक दिन ताना, अगला क्वेश्चन है लाना। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, हमारा 2.5 डायोप्टर तथा -3.75 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात की है। मतलब
2.50 डायोप्टर तथा माइनस में है, यस माइनस में 3.75 डायोप्टर वाले दो लेंसों मैंने क्या कहा, वाले दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी तथा क्षमता बताइए। तथा बच्चों क्षमता, पावर भी बताना है। ओके, क्लियर है मामला? देखते हैं, अपने से अपने बड़ाई नहीं की जाती है सर। अमरजीत गधा, वो दिन मेरे कितने पुराने हो गए हैं, और आज हम बता रहे थे बड़ाई होता है। और अपने से अपने बड़ाई मत कीजिए सर। सस्ता पढ़ाते तो कहेंगे कि नहीं सस्ता पढ़ाते हैं। इसको देखते हैं कौन माई का लाल पीला काला हरा नीला इसको कर सकता है। कोई है आप लोगों में से माई का लाल पीला हरा काला नीला सफेद बैगनी जो इसको कर पाए? मेरी जान, कर पाओ तो करके दिखाओ। कोई भी, एनीवन, मान जाएंगे हम उसको। देखो जी, करना कुछ नहीं है, दोस्ती करनी इससे। आइए आपकी दोस्ती हम करवाते हैं, फ्रेंडशिप करवाते हैं। बॉयज तुम लोग तो हमेशा तैयार हो, लड़कियां तैयार हो? आओ देखो क्या क्या दिया है। P1 दे रखा दोस्तों, 2.50 डायोप्टर दे रखा है मेरे दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूं अगला जो P2 भी दे रखा है, इसमें P2 का मान -3.75 डायोप्टर दे रखा है। गाइस मैं बताना चाहूँ आई हैव, मेरे पास P1 और P2 दोनों है। इसकी सहायता से हम संयुक्त लेंस की फोकस दूरी भी निकालेंगे। आपको मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले आप इस चीज को जानिए, फोकस दूरी अगर निकालना है तो सबसे पहले संयुक्त लेंस की क्षमता निकालना पड़ेगा। आप बच्चों देखो, आपको मजा बहुत आएगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, संयुक्त लेंस की मैं क्या कर रहा हूँ, फोकस दूरी। पहले तो मैं क्षमता निकालूंगा, संयुक्त लेंस की क्षमता। गाइस अगर संयुक्त लेंस की क्षमता की बात करें तो P बराबर P1 प्लस P2 होता है। ये मैंने आपको बहुत पहले ही बता रखा है। अभी आपको मैं और बताने वाला हूं, बस ध्यान देते जाओ। जब P यहाँ पे P1 का मान रख दो, क्या है 2.50 है। P2 का मान आप जानते हो माइनस में दिया है तो माइनस में हो जाएगा। अब जरा इसको सॉल्व कर दो। अरे जोड़ और घटाना तो हमने बचपन से सीखा है? जोड़ और घटाना तो हमने बचपन से सीखा, तो कोई दिक्कत तो है नहीं हमें। और मैं दिखाता हूँ करके। P का मान क्या होगा, रे घटा दो कितना आएगा, यस 1.25 आएगा, और माइनस में आएगा। माइनस को लगाना अगर भूल गए तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। माइनस को लगाना नहीं भूलना। -1.25 क्या होगा, डायोप्टर हो जाएगा। दैट्स क्लियर, दैट्स क्लियर गाइस। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, हमें इतना तो पता है ना मुझे फोकस दूरी कैसे निकालना गाइस, क्योंकि हम जानते हैं इसको बुखार हुआ है। बुखार हुआ रहेगा तो कौन सा सेंटीमीटर में निकालना पड़ेगा। यह बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर पहले जानते हैं, चूंकि जानते हैं P बराबर, अगर बुखार हुआ है तो 100 में F लगाओगे। हमें तो यही निकालना, हमें ये पता ही नहीं कि हो F होता क्या है दोस्तों। ठीक है, इधर देखो, ये जाएगा नानी के घर, ये आएगा मामा के घर। F बराबर 100 में P हो जाएगा। 100 अब P का मतलब क्या होता है, -1.25 होता है। दैट्स क्लियर। अगर डिवाइड करोगे तो कहीं ना कहीं 80 सेंटीमीटर मान आएगा। 80 सेंटीमीटर, वो भी माइनस में आएगा। माइनस को अगर भूल गए तो बहुत बड़ी गलती करोगे दोस्तों। ठीक है, आ गया कि नहीं दोस्तों? ये देखो 80 सेंटीमीटर निगेटिव में आया है। हाथ उठाओ सर, आ गया मेरा। यस, बहुत मजेदार, बहुत सुपर और बीबीआईपी क्वेश्चन है मेरी जान। एकदम आई लव दिस क्वेश्चन, मुझे बहुत पसंद है, मेरा सबसे फेवरेट और प्यारा क्वेश्चन। वाह सर, मेरी वॉइस अच्छा इसे नंदनी बोलती है? अरे मुझे तो पता नहीं। हाँ, जिससे थोड़ा बहुत हम अगर कॉल वॉल पे बात किए हैं, तुम में से कोई थोड़ा बहुत वैसा बोल सकते हैं, तो जिसको अपना वाला आवाज निकलवाना हो कॉल जरूर करेगा।
सन्नो ने सबसे पहले आंसर दिया है, तो सन्नो कुमारी को बहुत सारी कांग्रेचुलेशन है, कांग्रेचुलेशन। ठीक है, तो मेरे दोस्त मैं अगले क्वेश्चन पे तुम्हें लेकर चलना चाहूंगा। तो अगला क्वेश्चन और भी एक करते हैं। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र ज्ञात कीजिए तथा प्रयुक्त प्रतीकों का क्या करिए, अर्थ बताइए। 2013, 14, 17, 16 में आया हुआ है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन मेरे दोस्त, क्वेश्चन इसने कहा प्रिज्म के पदार्थ का, प्रिज्म के पदार्थ के मैंने कहा ना, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक अपवर्तनांक का सूत्र बताइए। क्या करिए, सूत्र बताइए दोस्तों, सूत्र बताइए। तथा मेरी जान, ठीक है, प्रयोग प्रतीकों का चिन्ह बताइए, प्रतीकों का अर्थ बताओ। मैं आप लोग को इज्जत दे देता हूं, बताओ नहीं, बताइए। देखिए मैंने आपको इज्जत दिया, तो इस इज्जत की लाज रखना है और क्वेश्चन का आंसर खटाक से देना है। मेरी बात को रखना है इज्जत, ठीक है दोस्तों। यस, तुम लोग शेयर नहीं करते हो ना, यही बहुत गंदा लगता है। रात में पढ़ाना ही बंद कर देंगे, इतना मेहनत करते हैं दिन रात। दोस्तों ये मोहब्बत भी क्या चीज है, दिन रात हम मेहनत करते हैं, उसके बावजूद आप लोग क्या करते हो, शेयर करने में इतना शर्माते हो जैसे लगता है अभी अभी दुल्हन डोली से उतरी है। इतना तो लड़कियां नहीं शर्माती है, शेयर करती रहती है। यस, चलो ये इतना बढ़िया क्वेश्चन है ना, बकलोल से बकलोल लड़का भी करे, बकलोल का करे ले, कबो कबो तेज नहीं कर पाता, बकलोल से बकलोल लड़का भी कर लेगा। तो आप तो इसे ही स्मार्ट स्टूडेंट हो, क्योंकि एरिक विकास सर के चेले हो। किसके चेले हो, एक बार कमेंट में लिखो, किसके चेले हो, एक बार कमेंटवा में लिख दो, लिखो मैं एरिक विकास सर का चेला हूं। अगर असली चेला हो तो लिखना। ओके, देखो भाई, प्रिज्म वाला पूछा कितने कोने कोने ईयर में, 13 में पूछा, 16 में पूछा, 17 में पूछा, 18 में, इतना बार बार पूछा, बारंबार पूछा गया है। क्या हुआ है, बार बार पूछा गया है। तो एक बार पूछो, 1000 बार पूछो, ये पूछने की चीज है, बार बार पूछो। फार्मूला किसको पता है, यस, यन बराबर क्या होता है, साइन, याद है कि नहीं, ए प्लस डेल एम प्रूफ कराया था, अपान में 2, अपान में 2, नीचे साइन ए बाई 2, साइन ए बाई 2। तो दोस्तों आप ये बताओ कि क्या है ये चीज। अब मैंने ये फार्मूला लिख दिया कि जो प्रिज्म का पदार्थ होता है दोस्त, उसका जो अपवर्तनांक ये होता है यन को अपवर्तनांक कहते हैं दोस्तों, ठीक है, यन को। यदि विकास सर के चेली हैं गुड़िया कुशवाहा, वाह, लड़कियां भी अब कम नहीं है किसी से, रॉयल छोड़ी के विकास सर की मैं चेली हूं, बहुत पुनारी वाली, कम से कम 2 साल वाली। अच्छा ठीक है, ये देखो भाई, अब यहाँ पे बहुत सा मैटर आ गया। यन क्या है भाई, यन पदार्थ का अपवर्तनांक है। यन क्या है मेरी जान, अपवर्तनांक। ट्यू 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 दिख रहा है, ट्यू 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 ट्यू। यन क्या हो गया, अपवर्तनांक दिखा कि नहीं दिखा, यस सर। यहाँ पे ए आया, साइन तो जानते हो। अब ए क्या है, डेलियम क्या है दोस्त, बस 2 ही चीज है, ए और डेलियम क्या है, कौन बताएगा, कोई है, माई का लाल पीला काला हरा नीला, जो हमारा बता सके क्या है। डेलियम न्यूनतम विचलन कोण है, ये डेलियम क्या है भाई, लिखो, न्यूनतम विचलन, न्यूनतम विचलन कोण है दोस्तों, आया कि नहीं है न्यूनतम विचलन कोण, हाँ
क्या है? क्या हो गया रानी? बताओ, कोई दिक्कत हो तो बताओ, मैं सॉल्व कर दूंगा। ए जो है भैया, मोरे लोग, मोरे सोना लोग, प्रिज्म कोड है। बस अगर एक नंबर का है तो एक में एक फूल मिल जाएगा, वन में वन मिल गया आपको। लो, एक नंबर का एक में एक पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा मेरे लड्डू, मेरे रसगुल्लो। ठीक है? यस, सबसे बड़ी बात यह है। इसी पे आधारित मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहता हूं। फार्मूला तो बता ही दिया ना दोस्तों, आएगा तो उड़ा देना इसको बम लगा के। आओ एक क्वेश्चन देता हूं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो दोस्तों। ये मोहब्बत भी क्या चीज है। जिन बच्चों को पूरी तैयारी करनी है, मैं आपको 1 मिनट का समय लूंगा। देखो, तुम्हारी जिंदगी के लिए मैं कुछ बताने वाला हूं। फुल सिलेबस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी, लाइव क्लासेस, ऑल सब्जेक्ट की। ग्रुप डिस्कशन, कोई दिक्कत होगा तो इसकी जरूरत पड़ेगी। पर्सनल गाइडेंस, मुझसे बात कर पाओगे। 12-12 घंटे की मैराथन क्लास, 200 मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स, मात्र 299 में। कहाँ मिल रहा तुम पूछोगे मुझसे, मैं बताऊंगा भी तुमको, क्योंकि ये जरूरत है तुम्हें। अभी की अभी क्या करो, पहली टिकट कटाओ जस्ट 12 क्लासेस के लिए। अभी की अभी जस्ट 12 क्लासेस, क्या याद रखना, जस्ट 12 क्लासेस की ऐप को आपके मोबाइल में प्ले स्टोर होगा, फटाक से डाउनलोड करके 299 रुपए में अपनी सीट को बुक करो 90% के लिए। क्या? 90% के लिए। अदिति मैंने ले लिया सर, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको। अगर टॉपर बनना है तो टॉपर बैच जाके ज्वाइन करो आज किया। चलो, ज्यादा समय नहीं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ रहा है, देखता हूं तुम कर पाओगे कि नहीं। मेरे दोस्त, मैंने कहा ना, यदि किसी प्रिज्म की बात किया मैंने, यदि ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, बस टेढ़ा है मेरा है। यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण दोनों का मान हो, यदि यदि चेला किसी प्रिज्म के लिए, क्या? यदि किसी प्रिज्म के लिए, क्या कहा? प्रिज्म के लिए विचलन कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण का मान, प्रिज्म कोण दोनों का मान ए हो, प्रिज्म कोण दोनों का मान, दोनों का मान क्या बाबू? मान ए हो, दोनों का मान ए हो। दैट्स क्लियर दोस्तों? क्या? यस, दोनों का मान है तुम बबुआ। अब दोनों का मान तो यही हो गया है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? बस सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? अपवर्तनांक क्या होगा? क्या हुआ तेरा वादा, ओ कसम, ओ इरादा, भूलेंगे ना। चलो, बहुत बढ़िया। सोनी सिंह सर, मैं ले ली हूं बट लाइव क्लास नहीं कर पाती हूँ। कोई दिक्कत हो तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मैं बता दूंगा। ठीक है? यस। हेलो हेलो चेला लोग, हेलो, हो जाएगा। रे कोनो परेशानी होगा तो बताना। कौन गुड नाइट बोल रहा? बहुत मारेंगे। गुड नाइट नहीं, अभी पढ़ाएंगे ना जी, ऐसे करोगे, दिल तोड़ोगे। देखो बाबू लोग, करते कहा, कह रहे हैं यहाँ पे प्रिज्म कोण का मान, प्रिज्म कोण का मान तो ए है ही है, लेकिन जो न्यूनतम विचलन कोण डेलियम है उसका भी मान ए है, यही उसने बताया है। बस ये बच्चा जो पकड़ लिया ना भाई, मेरा वादा है तुम कल ले जाओगे, जब तक तोड़ नहीं दोगे तब तक छोड़ोगे कैसे? ये देखना रसगुल्लो, मैं क्या कर रहा हूं, हम जानते हैं। यन बराबर क्या जानते हैं? ए प्लस डेलियम। ओहो, छोटा बच्चा है तू। ये देखो, बटे में साइन ए बाई 2। अरे कितनों को आया? आया कि नहीं आया? कितनों को आया दोस्तों? तुम्हें तुम्हारी वाली की कसम है, तुम्हारे वाले की कसम इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है?
बाबू लोग करना कुछ नहीं है, जहां जहां डेल एम है वहां ए घुसा दो। ए को क्या करो, घुसा दो। लाओ घुसाते हैं ए को। जहां जहां साइन ए की जगह ए तो रहेगा, डेल एम की जगह ए रख दो, बटे में 2 बटे में साइन a/2। इधर आएंगे दोस्तों, क्योंकि मोहब्बत मुझको इससे मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत हुई तो n बराबर क्या हो गया, साइन 2a/2। 2 से 2 खत्म, फिर साइन a/2। अभी देखो दोस्तों, मैंने कहा था ना ये मोहब्बत भी क्या चीज है। ये देखो 2 से 2 ट्यू 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 कट गया, कटा कि नहीं, ट्यू 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 कटा। यस सर, 2 से 2 खत्म हो गया। बोतल का चेला, कुछ बचा कि नहीं दोस्तों। यस सर, बचा n बराबर, ऊपर बचा साइन ए, नीचे बचा साइन a/2। अब तो मैटर ही गड़बड़ा गया यार, नीचे a बटा 2 नीचे ऊपर है। इसका भी उपाय हम निकालेंगे, कैसे सर, थोड़ा हमको भी बताइए, गुरु मंत्र दीजिए। लो चला, गुरु मंत्र लो, गुरु मंत्र तुम्हारे लिए। अब देखते हो साइन 2a बराबर क्या होता है, कौन कौन फार्मूला जानता, मैथ कौन कौन पढ़ा है। 2 साइन a इंटू कॉस ए। बाबू लोग बताओ लोग। अच्छा, एक बार वीडियो को सब लोग लाइक कर लेंगे जरा, और उसके बाद तुम लोग को जबरदस्त तरीके से मैं आज कुछ अलग कुछ जबरदस्त बताने वाला हूं। जल्दी से एक बार लाइक करो वीडियो को, फिर मैं बताता हूँ। कसम खा के लाइक करो सर, मैं लाइक कर दिया हूं, 100 लाइक करना पड़ेगा। कसम खाना है और करना है लाइक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके चलो, अब देखो दोस्तों, मैं बात करना चाहता हूं आपको, पहले ध्यान दीजिए। क्या अब इसी प्रकार से अगर साइन ए सिर्फ रहे, ध्यान दीजिए, अगर सिर्फ साइन ए रहे तो ये हो जाएगा 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। बस, कोई मैटर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे दोस्तों, अच्छा लग रहा होगा तो ही लाइक करना, जबरदस्ती नहीं है, तुम्हें आना चाहिए। तो यन है, हमने क्या किया दोस्तों, चला देखो हमने क्या किया, ये साइन ए की जगह पे हम लिख देंगे 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। मैथ में आपने इस फार्मूलों का बार बार देखा होगा, हजारों बार देखा होगा। नीचे क्या था, नीचे था साइन a/2। देख कोनो ना कोनो मरमुराएगा, हैप्पी बर्थडे किसी ना किसी का होगा। साइन a/2, साइन a/2, हैप्पी बर्थडे हुआ कि नहीं। इनका मैंने बोला था ना हैप्पी बर्थडे होगा, देखो इन दोनों का हैप्पी बर्थडे हो गया। बचा क्या, n बराबर 2 कॉस a/2 बच गया। यही इसका क्या हो गया, प्रिज्म के पदार्थ का दोस्त मेरे अपवर्तनांक हो गया। कितने रसगुल्लों को दिमाग में खोपड़ी में घुस गया, क्योंकि मैं बताऊं 2018 में, 2019 में, 2020 में, क्या 2018, 19, 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको हम गलती से भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं मेरी जान, नहीं करेंगे ना। बहुत बढ़िया नहीं, वेरी गुड। कितने लोगों का सही है ईमानदारी से, चलो मेरी कसम खा लो, अगर झूठ बोलोगे तो हैप्पी बर्थडे, नहीं तो बचे रहेंगे पढ़ाएंगे। आगे क्वेश्चन, चलो आगे वाला। पीडीएफ दे देंगे पैड क्लासेस के स्टूडेंट जितने भी है, जितने भी ऐप पर बच्चा लोग जुड़ चुके हो, तुम लोग को पीडीएफ में कोई दिक्कत नहीं, सब मिलेगा, खट 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 मिलेगा। हाँ, क्या होगा, खट 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 मिलेगा, परेशान मत हो को। मैंने एक क्वेश्चन बहुत अच्छा, हो सकता तुम लोग को न आए क्वेश्चन, हो सकता है। किसी प्रकाशिक माध्यम की बड़ विक्षेपण क्षमता का सूत्र लिखिए। किसी किसी प्रकाशिक माध्यम की
प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र लिखिए। क्षमता का सूत्र लिखिए, का सूत्र लिखिए। चलिए बताइए दोस्तों, ये मोहब्बत भी क्या चीज है, ना जीने देती है ना मरने देती है, दिन रात एक विकास सर दिखाई दे रहे हैं। अदिति श्रीवास्तव, हैप्पी बर्थडे है आपका। चलो जी, करो इसको मोहब्बत के साथ। यार देखो, जो बच्चा इस समय मेहनत कर लिया वही तो उड़ान भरेगा। घुसा दो सर, भर दो, घुसा दो। लाइक करो सब लोग, पहले लाइक नहीं, अब नहीं, अब ऐसे नहीं चलेगा। सब बच्चा लोग लाइक करेगा, कोई कंजूसी नहीं है। जो करेगा कंजूसी, बता दे रहे हैं, गलत बात। नहीं, कोई कंजूसी नहीं चलेगी। लाइक सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हम नहीं जाते, हम जा रहे हैं, अब तुम लोग करो। तुम लोग गंदे कैसे हो सकते हो? हाँ नहीं ना, चलो करोगे, चलो मैं वापस आ गया, करोगे तो वापस आ गए। देखो ये वर्ण विक्षेपण, इसका फार्मूला मैंने नहीं बताया, इसलिए मैं अभी लिखवा देता हूँ। वर्ण विक्षेपण क्षमता लिखो, वर्ण विक्षेपण क्षमता, क्या? वर्ण विक्षेपण क्षमता, दैट्स क्लियर। W या ओमेगा ऐसे लिखते हैं, ठीक है। हाँ, वायलेट का अपवर्तनांक रेड के अपवर्तनांक को घटा दो, नीचे येलो का अपवर्तनांक -1 कर दो। यही जो फार्मूला है दोस्तों, यही जो फार्मूला है, यही जो फार्मूला है ना, क्या सही है? ये यन भी क्या है? वायलेट कलर का अपवर्तनांक, यन भी जो है ना, हाँ वायलेट कलर का, भाई मैं बोल रहा हूं ना, वायलेट कलर का अपवर्तनांक, कलर का अपवर्तनांक एन भी लिख लेना, क्या है? एन भी। इसी प्रकार से एन आर रेड का है, इसी प्रकार से एन वाई चिलवा जो है, एन वाई क्या है? वह येलो का, येलो का मतलब पियर का होता, पीला। तुमने दोनों मुझे बच्चे समझ में आ गया? सर मेरे को मॉडरेटर बनना, बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं बिना। चलो बिल्कुल, तुम्हारी चीजों को हम पूरा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना। आगे चले, इस पे एक क्वेश्चन मैं करवाना चाहता हूं तुम लोग से। किसी पदार्थ के लिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। किसी पदार्थ के लिए, किसी पदार्थ के लिए, क्या मैंने बोला? किसी पदार्थ के लिए, बाबू लोग मैंने ये बोला किसी पदार्थ के लिए। हाँ, लाल, बैगनी तथा पीले रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक, लाल, ठीक है, बैंगनी, बच्चा लोग, तथा पीले रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक। बहुत ध्यान से सुनो, टाइम दो। इस क्वेश्चन को हर एक स्टूडेंट को टाइम देना चाहिए, ताकि अगला क्वेश्चन आराम से हो जाए। पीले रंग के, बैगनी तथा पीले रंग के प्रकाश का क्या? अपवर्तनांक। प्रकाश का जो अपवर्तनांक है वह मैं बता देता हूं क्या क्या दिया है। दिया है 1.5 टू 1.62, 1.5 टू
1.62 तथा 1.60 है। वर्ण विक्षेपण की क्षमता बताइए। पदार्थ के वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण दोनों बातें की है। पदार्थ के वर्ण विक्षेपण विक्षेपण या परिक्षेपण क्षेपण की क्षमता बताइए। क्या कीजिए की क्षमता बताइए दोस्तों। दैट्स क्लियर ना मेरे साथी लोग, बताओ जी क्लियर हुआ कि नहीं। यस दोस्तों, बना देंगे रॉयल, एक दो दिन आओ धीरे बना देंगे। देखो मॉनिटर के लिए डेली क्लास में और प्रेजेंट रहना भी जरूरी है ना, तो ही मजा आता है। ओके हाँ, एक बार जोर लगा के सब लोग 100 लाइक करो फटाक से, तब ना। ओके दोस्तों चलो, अरे कर लोगे। अभी मैंने लिखाया फार्मूला जस्ट कुछ देर पहले। कोने कोने चिलवा का याद है? ठीक है, यही फार्मूला तो मैंने लिखाया, -1। मतलब बाबू लोग यहाँ पे ये एन भी मतलब वायलेट मतलब बैगनी का अपवर्तनांक, यन आर मतलब रेड का अपवर्तनांक, यन वाई दिया है मतलब येलो का अपवर्तनांक -1 कर देना। बस वैल्यू दिया है क्वेश्चन में रख देना है। और मैं तुमको बताना चाहता हूं ये जो क्वेश्चन है 2011 में भी आया है, 2014 में भी आया है, ये दोनों क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसलिए हमें गलती से भी हम लोग क्या करेंगे, मिस्टेक नहीं करेंगे। तो इसका यन भी क्या है, वायलेट बैगनी का 1.62, देखो 1.62। ये रेड का क्या है, लाल का 1.52, 1.52 है। एन वाई मतलब क्या, येलो का पीला पियर का क्या है 1.62 और माइनस में 1। जब एक हम सॉल्व करेंगे ससुरा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आंसर ना आए। जब इसको हम सॉल्व करें तो ऐसा हो सकता है कि आंसर ना आए, नहीं ऐसा नहीं होता। देखो 1.62 0 पॉइंट क्या आएगा यार, 10 आएगा, बटे में नीचे 0.60, यही आना चाहिए सबको। जब इसको आप सॉल्व करोगे विच इम्प्लॉइज दैट, तो 10/60 आएगा। और जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 0 पॉइंट। सॉल्व करके बताओ, चलो तुम लोग जल्दी बताओ। अगर 10 में हम 60 से भाग देंगे बच्चों, अगर 10 में हम 60 से भाग देंगे दोस्तों, तो आंसर क्या आएगा आपके हिसाब से, ये 1 है। मेरे मुन्ने भूल न जाना, रे करे साथे चला गया, एक गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आएगा यन का मान बताओ जल्दी से। यन बराबर कितना लाए तुम लोग, भाग दो। अरे 6.1 तो कभी आ ही नहीं सकता शानो। अरे भाई छोटका में बड़का के भाग देना है। तो पहले बात तो मैं बता दूं तुमको, जब छोटका में बड़का का भाग देना तो 1 से हमेशा कम। यस रॉयल चोरी, वेरी गुड, 0.166, बहुत अच्छा, 1666 ये आंसर आएगा। आ गया। हमारे चैनल को आप लोग हर घर हर जगह सब्सक्राइब करवा तो रहे हो ना जी। देखो आप लोग ही हमारी फैमिली हो, तो मुझे आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए कृपया करके आप लोग
सभी लोग सपोर्ट करो, इतना करो कि मजा आ जाए। ठीक है, इतना करो कि मजा ही आ जाए। अनोखा ने कॉल किया और बोला सर टेलीग्राम पे कि मेरी मम्मी से बात करना है, आप मेरी मम्मी से बात कर लीजिए। ठीक है, तो बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे अपने फैमिली से जोड़ते हो, अपने से जोड़ते हो। तो एक जब जुड़ाव होता है ना, तो उसमें पढ़ाई वढ़ाई सब अच्छा, एक टीचर की बातें समझ में आती है, तो बड़ी मजा आता है। थैंक यू रॉयल। ठीक है, बड़ा अच्छा लगता है। तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए एक क्वेश्चन आपको मैं बहुत ही तड़कता भड़कता करवाने वाला हूँ। थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, थोड़ा सा इसमें क्या है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, हल्का सा। हल्का सा ट्विस्ट क्या है मैं बताता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है न्यूनतम विचलन अवस्था में एक प्रकाश किरण जो होती है एक समकोणिक प्रिज्म पर इस प्रकार आपतित होती है। क्या कर रहा है, न्यूनतम न्यूनतम विचलन अवस्था में, न्यूनतम विचलन अवस्था में, ठीक है, एक प्रकाश किरण समकोणिक प्रिज्म पर, किरण जो है समकोणिक प्रिज्म पर, ठीक है, समकोणिक प्रिज्म पर एक न्यूनतम विचलन अवस्था में एक प्रकाश किरण समकोणिक प्रिज्म की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, यस, समकोणिक प्रिज्म पर क्या होती है, इस प्रकार आपतित होती है प्रिज्म पर, इस प्रकार आपतित होती है। क्या होती है, इस प्रकार आपतित होती है कि आपतन कोण प्रिज्म कोण का 3/4 हो, कि आपतन कोण जो है, आपतन कोण प्रिज्म कोण का, प्रिज्म कोण का 3/4 हो। ठीक है, आपतन कोण क्या हो, प्रिज्म कोण जो होता है हमारा ए, उसका 3/4 हो, तब न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तब क्या कीजिए बाबू, न्यूनतम, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। कोण का मान क्या करिए बाबू, ज्ञात करिए, मान ज्ञात कीजिए। दैट्स क्लियर। थोड़ा सा मैं छोटा करूंगा, बस अब हो जाएगा हमारा काम। चलिए दोस्तों, ये मोहब्बत, ये क्वेश्चन भी क्या चीज है जो हमसे नहीं होगा, हम लोग करके दिखाएंगे। कितने लोग ये मानते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, कितने लोग हाथ उठाओ। नेहू या तो देखते तो है जी, ठीक है, चिंटू राज हो जाएगा, उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। चलो जी, बहुत बढ़िया, यस, बहुत बढ़िया दोस्तों। ओके, हो जाएगा। थैंक यू धर्मेंद्र, थैंक यू, लव यू ब्रो, लव यू टू। बहुत से बच्चे सुपर चैट वगैरह भी देते हैं, तो बहुत बहुत थैंक यू उनको भी, जो 150 जो भी सुपर चैट देते हो, क्योंकि सब लोग गेमिंग को देते हैं, लेकिन टीचर को जब देने लगते हो तो मुझे लगता है एजुकेशन का महत्व हो रहा है।
देखो माना माना मान लो इसमें माना प्रिज्म कोण, इसको क्या करते हैं, माना माना प्रिज्म कोण क्या है, माना जो प्रिज्म कोण है ए है। जब प्रिज्म कोण ससुरा ए हो गया तो आपतन कोण प्रिज्म कोण का 3/4 है, तब आपतन कोण इसका 3/4 कर दो। लो, अरे आसानी से नहीं हो गया। जब हमारा, हाँ, प्रिज्म कोण क्या है, प्रिज्म कोण हमारा ए है और यहाँ पे आपतन कोण जो है, आपतन कोण वह क्या है, 3/4 है। देख रहे हो, देख रहे हो विनोद, 3/4 है ये, 3/4 हो गया दोस्तों। हमें जानते हैं, हमें आपको न्यूनतम विचलन कोण डेलियम क्या होता है उस समय जो हम काम करते हैं न्यूनतम विचलन कोण के कंडीशन में, तो आई बराबर सिर्फ साइन हट जाता है। आपको मैंने याद दिलाना चाहूंगा, कुछ समय चला आप याद करो, कॉपी खोल के देखो, साइन हटा दिया था मैंने एकदम, बहुत कम विचलन जब होता है तो पतले लेंस में, तो a प्लस डेलियम कर दिया था, बटे में 2 कर दिया था। ये आई जो है आपतन कोण का मान है, ये आई जो है, हीरा मुनि, हाँ बताइए डियर हीरा मुनि, ये आई क्या आपतन कोण है बाबू, तो आई देखना, हाँ हाँ सुनो, आई का मान यहाँ पे यही आपतन कोण आई यहाँ पे है, ये है 3/4 ए, उधर ए है, ये है डेलियम निकालना है, ये 2 का गुणा इधर कर दो, चाहे ऐसे कर दो, 2 से 2 दूना 4 बार खत्म। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो a प्लस डेलियम बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 ए हो जाएगा। डेलियम यहीं पर आने दो, ए को जरा खिसकाओ, ठीक है। यहाँ पे देखो ये ए, और जब ई ससुरा इधर जाएगा ना भाई, ओ जब ई वाला उधर जाएगा तो बाबू माइनस में होने जाएगा, तो 3/2 में से जब ए को माइनस करोगे तो 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 न्यूनतम विचलन कोण क्या हो गया, 1/2 हो गया। देखो तुम लोग जितना भी वीडियो बनाते हो मेरा, बहुत सारे बच्चे मेरा मोबाइल खोल लेते हैं, मेरा वीडियो चलता रहता है पढ़ते हुए, एरिक विकास सर पढ़ा रहे हैं, पढ़ते हुए वीडियो बनाते हैं, उनको थैंक यू। आप सब अगर मेरे पास वीडियो पहुंचाओगे कहाँ पे, @एरिक विकास पे, चाहे आप ये इंस्टाग्राम पे सर्च कर लो, चाहे ये टेलीग्राम पे कर लो, वहां भेज देना, मैं तुम्हारा वीडियो अच्छा लगा तो यूट्यूब पे पोस्ट करूंगा, ठीक है। हाँ ध्यान रहे वो कहीं और वीडियो नहीं जाना चाहिए। नेहा यादव बहुत अच्छा, वेरी गुड, तो ये आपका राइट आंसर है। कितने लोग का आ गया, कितने लोग का आंसर आ चुका है मुझे बताइए। तो मुझे जल्दी बताओ, जल्दी बताओ दोस्तों। हो गया, ओके, आंसर आ गया ना सर, यस। अब एक क्वेश्चन लो, लिखो, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन बताता हूं, देख रहे हो ना विनोद सर जी जान लगा दे रहे हैं पढ़ाने के लिए। किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण का मान 10 डिग्री है। किसी पतले, किसी पतले, क्या मैंने कहा, किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न, प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम, न्यूनतम विचलन कोण,
न्यूनतम विचलन कोण क्या है? 10 डिग्री है। ठीक है, न्यूनतम विचलन कोण 10 डिग्री है दोस्तों। न्यूनतम विचलन कोण क्या है? 10 डिग्री है। दैट्स क्लियर? यस सर। प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए। पहली बात, प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए, जबकि क्या दिया है? प्रिज्म कोण क्या कीजिए? प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए। प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए। और मैं बता दूं, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, के पदार्थ का अपवर्तनांक का जो अपवर्तनांक है बाबू, अपवर्तनांक क्या है? 1.5 है, 1.5 है। दैट्स क्लियर? यस। अब करके दिखा बाबू। इसका फार्मूला तो मैं तुमको बता चुका हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका फार्मूला तो मैं बता ही चुका हूं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने फार्मूला नहीं बताया, आपको मैंने बताया दोस्तों। जरा करो इसको। ओके, कर लिया तुम लोगों ने? चलो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहो, आगे बढ़ते रहो। इसका ये होमवर्क में इसका फार्मूला मैं बता देता हूं, आप उस पर करके आना। ठीक है, फार्मूला जो होता है, डेल एम बराबर न्यूनतम विचलन कोण n-1 इंटू ए, यही फार्मूला होता है। यही क्या है? ये डेल एम है, यही जो है न्यूनतम विचलन कोण है। ये होमवर्क में स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके सब लोग क्या करिएगा, अपने स्टेटस पे लगा दीजिएगा होमवर्क। देखिएगा आपके कितने दोस्तों को ये क्वेश्चन आता है, कितने दोस्तों को ये क्वेश्चन आता है, जरूर देखिएगा। ठीक है, करके आंसर दे पाते हैं। ओके बाबू, हो गया? जो भी बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन है, क्या हमारे जो है टेलीग्राम में नहीं ज्वाइन है, वह तुरंत जस्ट टेलीग्राम पे जाके जस्टवेल क्लासेस सर्च करके तुरंत के तुरंत ज्वाइन हो जाओ। पहली बात, जो भी बच्चे टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं, हमारे यहाँ टॉपर बैच शुरू हो चुका है, जिसकी टोटल फीस है 1499, लेकिन शुरुआत के बच्चों के लिए मात्र 299 रुपए में ऑल सब्जेक्ट क्या 1 ईयर के लिए, ऑल सब्जेक्ट क्या है 1 ईयर के लिए पूरी की पूरी तैयारी, 1 ईयर के लिए पूरी की पूरी तैयारी। ठीक है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है तो मैथ, बायो है तो बायो, हिंदी, इंग्लिश, ये सारी चीजें मिल रही है। तो आपको अगर जुड़ने का पहला तरीका है, जस्ट प्ले स्टोर पे जाके जस्टवेल क्लासेस के क्या करिए, जस्टवेल क्लासेस के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए और यहीं से मात्र 299 में 12th का पूरा कोर्स ज्वाइन कर लो। 11th का कोई बच्चा है तो भी जस्टवेल क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके 11th की पूरी तैयारी कर सकता है। दूसरा ऑप्शन है, आप हमारे इस नंबर पे 8318421583 फोन पे, गूगल पे या पेटीएम कर सकते हैं। विकास चौरसिया नाम, मेरा ही नाम दिखाएगा। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। कॉल करना है तो कॉल भी कर सकते हैं, एक और नंबर जिस पे कॉल व्हाट्सअप आप कर सकते। फिलहाल में आप इसी नंबर पे अभी कॉल व्हाट्सअप करो। तो साथियों ये रही पूरी जानकारी और ये सारी चीजें हम आपको देने वाले हैं। जो भी दिख रहा है ये सारी चीजें हम आपको, इसीलिए लिखा है डाउनलोड जस्टवेल क्लासेस है, ये सारी चीजें हम आपको देने वाले। क्लियर है? यस दोस्तों, जल्दी बताओ।
क्लियर है कि नहीं? यस सर। अच्छा, मैं दोपहर में जो 1 बजे हमारी लाइव क्लास चलती है, किन किन बच्चों ने लाइक किया, कमेंट किया, मैं बता देता हूँ। यस, कितने बच्चों ने कमेंट किया है मैं एक बार बता दूं। यस, देखो, महेश चौहान है सर, आप पढ़ाते हो तो बहुत ही ज्यादा समझ में आता है और मजा आ जाता है। नाइस क्लास सर, थैंक यू विकास सर, वेलकम डियर महेश। सनातन प्रासर, मुझे ये क्लास बहुत अच्छा लगा, एकदम झक्कास। एरिक विकास सर, थैंक यू। अलीशा, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू अलीशा। रॉयल गर्ल ने कहा सुपर डुपर हिट वाली क्लास थी सर, गर्मी भी क्लास करके दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। थैंक यू सो मच, वेलकम है रॉयल गर्ल। एंड आफ्टर मौसम प्रजापति, मस्त क्लास, थैंक यू। शनु कुमार ने कहा सो नाइस क्लास सर, जो पढ़ाई से करेगा प्यार वो जस्ट वेल क्लास ज्वाइन करने से कैसे करेगा इनकार। सर जी, आपका टीच करने का स्टाइल है ना, वाह, बहुत अच्छा लगता है सर जी। मैं क्लास 10th, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू डियर। रोमियो सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू। आयुष भास्कर सर, एकदम सुपर से भी ऊपर क्लास सर, पी ब्लॉक टॉपिक बहुत घुस जा रहा अंदर। गोलू नन्हे वाले, थैंक यू गोलू। सो क्यूट क्लास एंड जबरदस्त स्मार्ट क्लास। एरिक विकास सर के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है, हमेशा चला तथास्तु, खुश रहो। अलवी आजिम सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, समझाते भी बहुत अच्छा, थैंक यू, वेलकम। अनोखा बोले तो झक्कास, थैंक यू अनोखा। रॉयल गर्ल, गुड आफ्टरनून बोल रही है, गुड इवनिंग डियर, अभी तो मैं शाम को कमेंट पढ़ रहा हूँ। रोशन क्रेजी सर, हम आपका लाइव क्लास नहीं कर पाते लेकिन बाद में वीडियो देख लेते, कोई बात नहीं सर, थैंक यू। रोमियो सर, मैं आज ही क्लास ज्वाइन किया हो, रोमियो ब्लैक, ठीक है। बहुत बहुत सभी को शुक्रिया, जिन सभी लोगों ने कमेंट किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। ओके गाइस, तो चलिए जी, बहुत बहुत अच्छा। ओके डियर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आज की क्लास के लिए। सभी लोग लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट बॉक्स में बताना कि विकास सर ने जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे माता पिता ने सपना देखा उसको पूरा करने की जो मेहनत की, कैसा लगा। थैंक यू गाइस। सभी लोग जस्ट वेल क्लासेस का ज्यादा से ज्यादा हर मोबाइल में डाउनलोड होना चाहिए। थैंक यू डियर।